मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ डिजिटल गुरु अभिजीत में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय भूगोल का भाग 2। भाग 2 में हम देखेंगे भारत की जो भौतिक संरचना है, भौतिक स्वरूप है, वो किस प्रकार का है। हम इस वीडियो सीरीज़ में केवल उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारा संपूर्ण भारत का भूगोल लगभग 20 से 25 वीडियो में कवर किया जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। भारत के धरातल पर बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पठार हैं, तो कहीं ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं समतल मैदान है। भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका किस प्रकार से प्रतिशत विभाजन है, देखते हैं। 10.7% भाग जो है वो पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठारीय क्षेत्र है और 43% हमारा मैदानी भाग है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा समुद्र तटीय मैदान। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जिसे हम हिमालय पर्वत क्षेत्र भी कहते हैं, उसको विभाजित 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक हमारा, इसको आप देख सकते हैं, यह उत्तर दिशा है और यह दक्षिण दिशा है। एक विभाजन हमारा उत्तर से दक्षिण विभाजन है, एक विभाजन हमारा पूर्व से पश्चिम की तरफ है, या कहें हम पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो हम देखेंगे उत्तर से जब दक्षिण की तरफ विभाजन किया गया तो इसमें किन किन टुकड़ों में बांटा गया पर्वत श्रेणी को। हमारा जो हिमालय है उसको 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया। जो सबसे टॉप हमारी श्रृंखला है उसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो इससे नीचे हमारी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, उसको बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो इससे नीचे श्रृंखला है उसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है और सबसे निचली श्रृंखला को शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। आप कुछ इस प्रकार से अपने दिमाग में मैप बना सकते हैं। जो कम ऊंचाई वाले पहाड़ हैं वह हमारे शिवालिक पहाड़ हैं, उससे ऊंचाई वाले मध्य हिमालय के अंदर आते हैं, उससे अधिक ऊंचाई वाले बृहद हिमालय के अंदर आते हैं और सबसे अधिक ऊंचाई वाले ट्रांस हिमालय के अंदर आते हैं। कुछ इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत श्रेणी में, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, वो हमारी आप देखेंगे कि ट्रांस हिमालय में नहीं पाई जाती। आइए हम आगे पढ़ते हैं किस प्रकार से हम अपने हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का विभाजन अलग तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, या जिसे हम प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। यह जो हमारा प्रथम विभाजन है, वास्तव में यह जो विभाजन है यह प्रादेशिक कम बल्कि नदियों के स्वरूप के अनुसार बांटा गया है। इसे भी 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। जो प्रथम श्रृंखला है वह सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच बांटी गई है, जिसको नाम दिया गया है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय। इस क्षेत्र में केसर की खेती अधिक होती है। आप देखेंगे कश्मीर जो है वो केसर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं हिमालय। ये जो कुमाऊं रेंज है ये हमारी सतलुज से काली नदी के बीच हमारे स्थित है और यह उत्तराखंड वाला क्षेत्र पड़ता है। अगला है हमारा नेपाल हिमालय, उससे अगला असम हिमालय। आइए देखते हैं ट्रांस हिमालय को किस प्रकार से हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकते हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। यहाँ वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। वनस्पतियों की कमी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर्वत जो हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पांजाल पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू इसी पर्वत श्रृंखला में है। ट्रांस हिमालय में केटू है। केटू नाम किस प्रकार से पड़ा? अच्छा, केटू का अलग नाम ये भी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। केटू नाम कहाँ से आया? यह जो हमारी पर्वत पर्वत हैं, जैसे काराकोरम रेंज है, तो उसमें हम ऐसे नाम देते हैं K1, K2, K3। तो इस तरह से जो K2 है वह भारत में सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन फिलहाल यह जो भाग है वह पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन यह भारत के जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत आती है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी, यदि क्वेश्चन आए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो K2 है। लेकिन यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कोई और है, वो आगे बताता हूँ। जो हमारी काराकोरम रेंज है उसमें हमारी K2 पाई जाती है, K2 सबसे ऊंची है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है माउंट
राकापोशी। माउंट राकापोशी इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसकी जो ढाल है वो विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। जो माउंट राकापोशी है वो एकदम शार्प ढाल वाली है। ठीक है, तो यह लद्दाख रेंज में पाई जाती है। अगला भाग है हमारा वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है, या हम उसको सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इन नामों से जानते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसमें आप देखेंगे, मैंने कहा था कि ट्रांस हिमालय में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, लेकिन सबसे जो ऊंची पहाड़ी है, सबसे जो ऊंची चोटी है, वह हमारी वृहद हिमालय के अंदर पाई जाती है, जो कि है हमारी माउंट एवरेस्ट। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसी के अंतर्गत आती हैं। बंदरपूछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत आते हैं। आप देखेंगे भारत का नक्शा यदि आपके दिमाग में है तो आप देखेंगे कि पीओके से लेकर, ठीक है, पीओके यहाँ पीओके के बाद बंदरपूछ से लेकर कामेट तक, ये कामेट और बंदरपूछ उत्तराखंड का भाग है। इसके बीच में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत चोटियां हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ये आपको क्लियर होगा कि यह सब उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंदा। उसके बाद हमारा क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है नेपाल का। नेपाल में कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर और छुयू। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, फिर मेकालू। यह जो पर्वत चोटियाँ हैं, पीओके में कौन सी चोटी आ गई? नंगा। ठीक है, उसके बाद बंदरपूछ, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छुयू, फिर माउंट एवरेस्ट, मेकालू, फिर आती है कंचनजंगा। यह हमारे यहाँ से नेपाल की बॉर्डर जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सिक्किम शुरू होता है, जिसमें कंचनजंगा हमारा सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अब यहाँ पर हमारे, जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि यदि प्रश्न यह आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या कौन सी है, तो भारत की मतलब इस समय भारत के पास जो है वह है कंचनजंगा। क से कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारत में, संपूर्ण भारत में, बेशक वह पीओके में है, लेकिन भारत का वह अभिन्न अंग है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा K2। लेकिन यदि क्वेश्चन हो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो होगा कंचनजंगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अंत में जो चोटी है हमारी नामचा बारवा, वह हमारी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। जो माउंट एवरेस्ट है, भारत में इसका नाम, ये जो पर्वत है, भारत में इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसी को सागरमाथा कहा जाता है, और तिब्बती लोग यानी कि चीनी लोग इसको चोमोलुंगमा के नाम से बुलाते हैं। अब देखते हैं हम मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसे कहते हैं। यह हिमालय का वह भाग है जहाँ पर पर्यटन बहुत पसंद करते हैं, पर्यटक जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं, और इस भाग में अधिकतर देखने वाले दृश्य होते हैं, सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 1800 से 3000 मीटर की है, और इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल स्थित हैं। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। आपने नाम सुना होगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग। तो यह इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं शिवालिक हिमालय, जिसे हम आउटर हिमालय यानी कि बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिण या भौगोलिक रूप से कहें तो सबसे युवा भाग है। सबसे ओल्ड कौन सा था? ट्रांस हिमालय। सबसे युवा कौन सा है? शिवालिक। जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसतन ऊंचाई जो है 850 से 1200 मीटर के बीच है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच की सीमा बनाने वाले आराकाम पर्वत तक की है। प्रश्न आता है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी जो पहाड़ी है वो सीमा बनाती है? तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ी जो सीमा बनाती है उसका नाम क्या है? आराकाम पर्वत। आराकाम पर्वत, ठीक है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं जिन्हें दून और द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून। तो यदि प्रश्न पूछा जाए हरिद्वार कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है, तो आप आंसर देंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी। आई होप आपको क्लियर होगा। अगले प्रकार के जो क्वेश्चन पहाड़ों से बनते हैं वह यह है कि जो ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय है, उनके बीच का जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की जो स्पेस है उनको क्या कहते हैं? मध्य हिमालय और शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है उनके बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? तो इनको याद करने की बहुत सी आसान ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जो स्पेस है उसका नाम है सर जोन।
आपने क्या, सॉरी, सचर जोन, आपने क्या करना है कि च को आप फिलहाल के लिए ढक लो। तो क्या बन गया, सर जोन, मतलब सर जो सबसे ऊपर है, सर। तो मतलब ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन आ गया, सर जोन, यानी कि सच्चर जोन। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय में मेन सेंट्रल, सेंट्रल से आपको ज्ञात ही होगा कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, तो सेंट्रल मतलब बीच वाला, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में सेंट्रल, और अंत में मेन सीमांत दर्रा, मेन सीमांत दर्रा। यदि आपको प्रश्न में 4 एमसीक्यूज आते हैं तो जब आपको 4 ऑप्शन होंगे तो वहां से आप बड़े आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। यह तो हमारा हो गया हिमालय का उत्तर से दक्षिण में विभाजन। अब हम देखते हैं हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर जो विभाजन है, या जिसे हम प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। जो सर सिडनी बुराड थे, उन्होंने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया था, जिनमें प्रथम भाग जो हमारा आता है वो पंजाब हिमालय का हिस्सा, ये जो पंजाब हिमालय व कश्मीरी हिमालय है उनको काउंट करते हैं। जिस समय यह विभाजन हुआ था उस समय यह जो एरिया है हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही एक हिस्सा हुआ करता था। दूसरा भाग जो है वह कुमायूं हिमालय का है। ये जो भाग है ये कौन सा है, कुमायूं हिमालय का। उसके बाद नेपाल का हिमालय, नेपाल हिमालय। उसके बाद असम हिमालय। ठीक है, विस्तार से अगर हम समझें तो सिंधु नदी से जो सतलुज नदी के बीच का भाग है, सिंधु नदी जो यहाँ से निकलती है, ये वाली यहाँ से बहती है, जो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो भाग है उसको पंजाब कश्मीर हिमाचल का जिसमें भाग आता है, इसको क्या कहा गया है, पंजाब हिमालय। ये जो पंजाब हिमालय वो कश्मीर हिमालय है, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और यहाँ पर जाफ़रान की खेती की जाती है। जाफ़रान आपको समझ नहीं आएगा शायद, जाफ़रान वही है जिसमें केसर लगता है। जाफ़रान के फूल पर केसर का उत्पादन होता है और कश्मीर केसर के लिए ही फेमस है। अगला जो भाग आता है हमारा वो कुमाऊं हिमालय का आता है। कुमाऊं हिमालय आपका पता है उत्तराखंड वाला रीजन है। सतलुज नदी से जो काली नदी के बीच का जो भाग है, ये भाग है, यहाँ जो सतलुज नदी है और यहाँ काली नदी है, इसके बीच के जो भाग को हम बांटे हैं उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है और इसमें जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो हैं नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, और नेक्स्ट जो भाग है हमारा, यह है हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी से तिस्ता नदी के बीच वाला भाग है। इसकी जो लंबाई है वह 800 किलोमीटर है। इसकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं वह है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। कौन कौन सी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन में जो अंतिम विभाजन है, अंतिम भाग है वो है असम हिमालय। असम हिमालय से उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं लेकिन इसे कवर करना भी जरूरी है। यह जो भाग है हमारा तिस्ता नदी से दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी तक होता है। यदि हमारा क्वेश्चन में दिहांग नदी नहीं है तो हम ब्रह्मपुत्र नदी टिक करेंगे, क्योंकि जो दिहांग नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदी है और इसकी लंबाई जो है 720 किलोमीटर से 750 किलोमीटर के बीच रहती है। आज की क्लास में केवल इतना ही। आशा करता हूँ आपको संपूर्ण तथ्य क्लियर होंगे। ऐसी और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल गुरु को, और मिलता हूँ नेक्स्ट भाग में।